हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने जीवन में लगातार ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ख़ास, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा, कुछ भी पार्ट मिस मत करिएगा। ऑल्दो मैं ये बात कभी कहती नहीं हूँ, आज शायद मैं ये पहली बार कह रही हूँ, ठीक है? ज़रूर से देखिएगा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। और टॉपिक भी ऐसा है कि एक्चुअली उस दिन लाइव में एक सोल ने हमसे क्वेश्चन किया कि मैं जब भी सो के उठती हूँ सुबह तो मुझे थोड़ा सा सैड जैसी एनर्जी फील होती है ना? बताएं कुछ। तो उसी समय मुझे ये क्लिक हो गया था कि ये डेफिनेटली एक बात करने योग्य मुद्दा है ना? तो लगातार यही चल रहा था कि नहीं, इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी सोल्स को बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये हमारा जो एक टॉपिक है, कोई बहुत गहरा विश्लेषण का कोई विषय नहीं है, जस्ट हम आपसे बात करेंगे। आप हमारी फैमिली है तो बस आपसे बातें करेंगे हम, ठीक है? कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से जब हम सो के भी उठ रहे हैं तो हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन फील हो रही है हमको, है ना? सैड फील कर रहे हैं हम। क्या है ऐसा? कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है? और क्या यही जीवन है? क्या हम ये इस सैडनेस के लिए ही आए हैं? है ना? हम जानते हैं कि और हम जब सैड होते भी हैं ना तो कहीं न कहीं हमें रहता है कि भाई हम क्यों इतने सैड रह रहे हैं? हमको अच्छा लगना है भाई, हमको अच्छा लगना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसा क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ ये समझनी होगी कि अगर जब हम सुबह सो के उठ रहे हैं और उस सुबह उठते ही अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी रात भी ख़राब थी, है ना? हमारी रात ख़राब थी, यानी कि हम जब सोए तो हम बहुत सारी चिंताओं को लेके सोए, हम बहुत सारे तनाव को लेके सोए और हम एक्चुअली अपने आप से डिस्कनेक्ट होके सोए। एक्चुअली हम अपने आप से डिस्कनेक्ट तो रहते ही हैं, है ना? हम कभी अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान नहीं दे पाते, हम कभी अपनी बॉडी से कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारा बॉडी से कनेक्शन छूटता चला जाता है, हमारा सोल से कनेक्शन छूटता चला जाता है ना? तो माइंड की एनर्जी 24 घंटे हमारे जेहन में चलती रहती है। तो माइंड से, बॉडी से, सोल से अलाइनमेंट में जब हम नहीं होते, है ना? सिर्फ तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने दिन भर के जो भी चीज़ें हैं उनकी चिंताओं को लेके ही हम सो रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे यही देखना है। तो जब हम जिस एनर्जी में रात में सोएंगे, है ना? तो उसका इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली हमारे अगले दिन पर भी पड़ता ही पड़ता है। दैट्स व्हाई हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए और सभी जो भी लाइफ कोच हैं, जो हीलर्स हैं, वो जो कहते हैं, है ना? कि आप एक अवेयरनेस की एनर्जी में आएँ, सोने से पहले की और जब हम सुबह उठते हैं, ये 2 जो टाइम है ना, ये 2 टाइम हमारी लाइफ को मिरेकलसली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ़ इतनी सी अवेयरनेस काफ़ी है, सुबह, शाम को, मतलब रात को। बाकी दिन भर में भी हमें अवेयरनेस में रहना ही होता है, ऐसा नहीं है ना? लेकिन ये जो 2 समय होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो ये 2 समय भी ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप रात में जब सो रहे होते हैं तो भी पूरे दिन का जो है क्लोज़ करके सो रहे होते हैं, तो उस समय वो समय ऐसा होता है, वो आपका समय है ना? दूसरा, जब आप सुबह उठते हैं तो भी चाहे कितनी भी ज़िंदगी की भाग-दौड़ क्यों ना हो, लेकिन समय का कुछ समय नहीं निकल पा रहा है, फिर भी निकालिए क्योंकि यहाँ पे ये ज़िंदगी आपसे है। आप हैं तो ये ज़िंदगी है, आप नहीं हैं तो ये ज़िंदगी भी नहीं है। तो सबसे पहले जब आप खुद को ज़िंदगी में, जो हमने सुना है ना कि ज़िंदगी में ज़िंदगी को ढूँढना है, तो ये हमारे ही हाथ में है। यहाँ पे अगर आपने खुद को ही पीछे कर दिया, खुद को ही प्रायोरिटी पे नहीं रखा, तो आप यहाँ पे एक जीवन नहीं जी रहे हैं, यहाँ पे आप एक यंत्रवत यानी कि एक मशीन की तरह से बस बन गए हैं और काम कर रहे हैं, उठ रहे, जा रहे हैं, बस जल्दी से खाना खाया, खाना भी हम बैठ के नहीं खा पाते। तो इस तरह का आज हमारा जीवन भी बन चुका है ना? तो ये छोटी-छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो रही होती हैं, वरना और यही जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, यही जब हम अवेयरनेस में नहीं रहते तो वही मिस्टेक हमसे और मिस्टेक्स कराती हैं, बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स कराती हैं, बड़े-बड़े लूप में हम फँसते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, देन हमारा जीवन फिर हेल होता चला जाता है। फिर हम परेशानियों में घिरते चले जाते हैं क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं, अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हैं, अपने आप से कनेक्ट ही नहीं है।
जो प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए अपने आप में, क्योंकि हम आज दूसरों पर गाइडेंस के लिए डिपेंड है। इनर गाइडेंस से हम जुड़े ही नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर ही आपका एक गुरु तत्व बैठा है, हम उससे जुड़े ही नहीं हैं। जब उससे नहीं जुड़े, हमेशा गाइडेंस के लिए बाहर जाते हैं, है ना। तो ये अपने आप से डिस्कनेक्शन का ही एक नतीजा है। और जब इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ही उसकी लाइफ में डे बाई डे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो शुरुआत हम कभी से करें, आज चाहे हमारे जीवन में समय थोड़ा सा ख़राब है ना। अगर आप बोलोगे करें हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ बड़ा हो गया है, अब हम रात में, आप कह रहे हो कि चैन से सो जाओ या ये प्रैक्टिस करके सो, है ना, अवेयरनेस में आके सो, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी ना। अभी चीज़ें ख़राब है, लेकिन ये अगर ख़राब चीज़ें हैं तो भी यहाँ पे आपको ये सारा समझना है कि ये ख़राब है, तो ही मेरे को ये एक ट्रिगर है कि मैं यहाँ पे भी समझूं, मैं यहाँ पे भी अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश करूं। ख़राब समय हमेशा हमें हमसे मिलाने आता है। ख़राब समय हमें हमेशा आपके ट्रूथ सेल्फ से मिलाने आता है, आपके अंदर के पोटेंशियल से आपको मिलाने के लिए आता है। लेकिन हम वहाँ पे अपने आप को उठ खड़ा करने की बजाय हम और ज़्यादा डेप्थ में चलते चले जाते हैं, डीप सैडनेस में चले जाते हैं। इसलिए ही आपको ये जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये इसको आप स्किप मत कीजिएगा। ये मुझे नहीं पता कि मैं खुद क्या से क्या बोलती जा रही हूँ, जस्ट डिवाइन को सरेंडर किया था कि इस टॉपिक पे आप जो मुझसे गाइडेंस दिलवाना चाह रहे हैं आप ज़रूर से दीजिए। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम करके हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंज करके ला सकते हैं, ठीक है। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है जिनको हम भूल चुके हैं। एक वीडियो और है हमारा, और हम भूल क्या चुके हैं कि हम देखो शुक्राना भूल चुके हैं, हम माफ़ी मांगना भूल चुके हैं, हम अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल गए हैं। तो जो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक ईश्वर ने दी हैं, रिश्तों के फॉर्म में या किसी भी चीज़ के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, जब हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिर्फ शिकायत के भाव में रहते हैं, तो जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, जिन चीज़ों को हम शुक्राना करना भूल चुके हैं, वही चीज़ें फिर हमारी लाइफ से जाना भी शुरू होती हैं, वही चीज़ें फिर हमसे छूटना शुरू हो जाती हैं। जो है उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते, जो है हम उसमें ब्लेस फील नहीं कर पाते। बस परेशानियाँ जो और जो इसी वजह से परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं कि जो है उसके लिए शुक्राना नहीं किया, है ना। तो डेफिनेटली कभी अपने आप को भी कोसा, कभी लोगों को कोसा, हमेशा। तो इस एनर्जी में जब हम रहते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है। तो एक वीडियो जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, तो एक वीडियो हमने स्पेशली देखो, हमने होपोनोपोनो के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक माफ़ी कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। सामने से नहीं बोल सकते, है ना, सोल लेवल पे जाके चीज़ें करो। वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। ग्रैटिट्यूड के ऊपर हमने एक वीडियो अलग से स्पेसिफिक बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर से देखिए। तो ये और एक प्लेलिस्ट में जाके हमारा सेल्फ लव को लेके एक वीडियो है, उसमें कैसे अपनी वाइब्रेशन को हर समय हाई रखा जा सकता है, उसके लिए छोटे छोटे टिप्स बताए हैं हमने, उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके सेल्फ लव की सीरीज़ है। बाकी ये वीडियो भी कुछ अलग नहीं है, ये उन्हीं सारी चीज़ों का सार है। बस जस्ट आप तक मैसेज डिवाइन के कन्वे करना है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढना अगर शुरू कर दें। देखिए, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि मैं जस्ट अपना सुबह उठी और चाय लेके, और मैं जैसे ही यहाँ पे अपने बालकनी में बैठी थी और वहाँ कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, सामने से सूरज आता है, ईस्ट साइड का जो है घर है हमारा। सो सडन मैंने ना जस्ट ऐसा देखना शुरू किया, एकदम से मुझे एक ब्लेसिंग वाली एनर्जी फील होने लगी कि देखो मैं कितनी अच्छी जगह पे रहती हूँ कि मेरे घर के सामने जस्ट सूरज के सबसे पहले ही जो है दर्शन होते हैं। सबसे पहले आँख खोलती हूँ, उठती हूँ, रूम से बाहर निकलती हूँ तो सूरज दिखता है, सबसे पहले सूरज के बाकायदा पूरे दर्शन होते हैं। सामने ग्रीनरी रहती है, और ऊपर थोड़ा सा पोर्च जो खुला हुआ है, खुले आसमान के नीचे बैठ के आज मैं चाय पी रही हूँ, है ना। इतने अच्छे घर में मैं रहती हूँ, तो थोड़ा देर के लिए ना मुझे इतना ब्लेस वाली फीलिंग आई, और मैंने पहली बार ऐसी फीलिंग फील की कि मुझे लगा कि ये जो ग्रेटिट्यूड है ये मैं कब से करना ही भूल गई थी। इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन कभी मेरी इस चीज़ पे नज़र ही नहीं गई।
आज गई, जब आज नज़र गई तो मैंने ब्लेस फील करना शुरू किया कि इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। उस समय जो फीलिंग हो रही थी, उसी समय मुझे एक ये रियलाइजेशन हुआ कि देखो, जब हम थोड़ा-सा इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, ये आप लिखिए, आप पेपर पेन लेके बैठिए। हमसे जो छूट गया है, वो छूट गया है अपने साथ में बैठना। पहले अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें बस मोबाइल पे कट 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 अपने टाइप करना शुरू किया, पेन पेपर छूट गए हैं। सो पास रखिए, अभी भी लिखिए चीज़ों को। तो हम छोटे छोटे ये स्टेप्स लेके अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। तो तब से मैंने ना ये स्टार्ट किया। मैं सुबह उठती हूँ ग्रीन कलर के पेन से और अपने एक नोटबुक पे ज़रूर से चुन चुन के अपनी ब्लेसिंग्स को लिखती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। थैंक यू सो मच कि मुझे मैं ऐसे खुले वातावरण में मैं नेचर को फील कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली देने के लिए। जब हम थोड़ा सा भी अपने साथ बैठते हैं, सुबह सुबह का टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से खाली होता है। आप जिस तरह के थॉट उसमें स्टार्टिंग में सुबह डालेंगे, वही थॉट आपके पूरे दिन में जो है आपको हाई एनर्जी में रख सकती है। वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें हैं वही आपको 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हैं। ये हम सभी जान चुके हैं। सो इसलिए जस्ट अपने आप को ब्लेस फील करिए, देखिए, बैठिए। लेकिन हम उस ब्लेसिंग्स को देख कैसे पाएंगे जब तक आप अपने साथ बैठेंगे नहीं, डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या ब्लेसिंग है मेरे पास। हमारे अंदर तो जो है बहुत सारी शिकायतें हैं, मेरी मम्मी ऐसी हैं, या मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है ना। अगर आप थोड़ा सा भी अपने साथ बैठेंगे तो एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने सामने विजुलाइज करेंगे, देखेंगे उनको, ज़रूर से कुछ ना कुछ पॉइंट आपको अच्छाई का ज़रूर से मिलेगा। ट्रस्ट देख पाएंगे कि हाँ, इनके अंदर भी अच्छा ही है यार। ये तो जो हमने एक जोक सुना है ना कि अरे आज तो मैंने अपने जो है मैंने अपनी पति से बात की, 1 घंटे बात की, कुछ जाने क्या एक ऐसा आता है ना एक जोक कि आज कुछ नेट नहीं था तो मुझे टाइम मिला, मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मुझे आज पता चला कि वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं। ठीक है ना। सो ये जो ये जो जोक है वो मुझे याद आ रहा है कि जब भी हम हमेशा देखो, हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं रिश्तों से कि भाई मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरे सारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए, है ना, या मुझे लाइफ में ये मिलने चाहिए। तो हम जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो कभी फुलफ़िल हो नहीं सकती, क्योंकि आप भी किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकते। आपसे भी लोग, हर एक व्यक्ति खुश हो, नॉट पॉसिबल, है ना, आप जानते हो। सो जब आप बैठोगे, जब आप थोड़ा सा भी देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपके जो मित्र मंडली है, जो भी लोग हैं, उनमें कुछ तो अच्छा ही है भाई, बड़े अच्छे हैं, है ना। तो ये आपको ज़रूर से समझ में आएगा। लेकिन बस ज़रूरत होती है ना कि अपने साथ थोड़ा सा तो बैठें, है ना, तब आप ब्लेस फील करो। इसीलिए सुबह सुबह जब उठते हैं ना, जैसे उन्होंने बोला था ना कि मैं सैडनेस फील करती हूँ, तो फर्स्ट तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए? रात से। आएंगे, रात पर भी आएंगे। अभी हम सुबह पे चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमने रेफरेंस दिया था, तो ये सुबह की बात चल रही है। अब लिखें, बैठें, चाय पिएं, नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, आसमान को देखें, बैठ के जब जो एक चाय का कप भी पी रहे हैं ना, थैंक यू सो मच भगवान, आज मैं सुबह उठा, अभी मैं जिंदा उठ गया हूँ। थैंक यू सो मच, मेरी सांसें चल रही हैं, है ना। हम कभी अपनी सांसों को थैंक्स नहीं बोलते। एयर एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, और हम सांसों में ही ईश्वर है। सो हमारी सांसें चल रही हैं, हम सही सलामत जगह हैं, हम सेफ़ हैं, है ना। वरना कितनी दुर्घटना ऐसी हो जाती है जहाँ पे कि इंसान सुबह का सूरज नहीं देख पाता। ठीक है। सो हर एक छोटी चीज़ में ब्लेसिंग्स को ढूंढना शुरू कीजिए, ब्लेस फील कीजिए, ठीक है। सो पता लग जाती है जब एक दिन भी ना अगर आपका दूध वाला दूध नहीं देके जाएगा, चाय नहीं मिलेगी ना, तो पता लग जाएगी। तो उस दिन आपको चाय की चाय के लिए भी आप ब्लेस फील करोगे, अरे वाह, आज तो मेरा यहाँ पे दूध आ गया और मैं चाय पी पा रही हूँ, ठीक है। मेरे जैसे टी लवर को तो भाई बड़ा लगेगा। सो जस्ट मैंने एक ये पॉइंट पकड़ा, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम कैसे ब्लेस फील कर सकते हैं। ऑलवेज ये ना छोटी प्रैक्टिस है, इनको आप जब आप शुरू करोगे तो ये आपकी हर एक छोटी चीज़ में जब आपने ब्लेसिंग ढूंढना शुरू कर दिया, ब्लेसिंग काउंट करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसको ना हैबिट बनाने की बात कर रही हूँ।
जैसे ही जब आप इसको हैबिट बनाना शुरू कर दोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंज देखना आप कैसा आएगा, करके देखना और मुझे ज़रूर से बताना। तो ब्लेस फील करिए, चाहे फील करके ब्लेस फील करिए, फील तो करना ही है, चाहे लिखिए उन चीज़ों को, लिस्ट बनाइए, है ना। तो कई बार मैं लिख के कर लेती हूँ, कई बार मैं ऐसे ही जब लगता है थोड़ा सा टाइम का, तो मैं थोड़ा सा देर ज़रूर से बैठती हूँ, फील करती हूँ सभी चीज़ों के लिए। पहले तो ब्लेस फील करना, साथ में फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच भगवान, आपने इतना कुछ दिया। लेकिन ये नज़र जब जाएगी, जब आप बैठो, जब आपकी जो सोल आपसे कहना चाहती है ना, तो आप हम अपने आप से भी कितना कनेक्ट हो जाते हैं। जो मैंने कहा ना, हमारा बॉडी से भी कनेक्शन छूट जाता है। तो आप जब बैठोगे अपने साथ में, है ना, अपने आप को देखो, अपने आप को जब आप देखोगे, यस, अपने आप से कनेक्शन बनाओ, अपनी बॉडी से कनेक्शन बनाओ, अपने इमोशन देखो, मेरे कौन सा इमोशन है जो मेरी बॉडी के, क्योंकि हमारे जो शरीर में बीमारियां भी है ना, वो हमारे इमोशन से ही आती है। जहाँ आपने सप्रेस किया है, कोई भी चीज़ है, ट्रॉमा बन के बैठी, वही आपके 50 तरह की रोग बन के हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो अपनी बॉडी से प्यार करो, आपकी बॉडी भी बात करती है ना। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप थोड़ा सा मी टाइम निकालेंगे। तो ये जो समय है, सुबह कर सकते हैं, रात को करो, या जब भी दिन में भी कभी आपको टाइम मिल जाता है ना, तो हम बहुत सारी स्क्रॉलिंग में टाइम जो है गुजार देते हैं। आप बैठो थोड़ा सा, 5-10 मिनट भी बीच में ब्रेक लेके, अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आप करो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा अपने भीतर, ठीक है। कई बार हम सिर्फ दोषारोपण करना जानते हैं, ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर कहाँ है, क्या कमी है, लोगों से सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं कि लोगों से सिर्फ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है गलत, देखना है कि इनके इस बिहेवियर में मुझे क्या सीखना है, पकड़ना है। जैसे ही पकड़ लोगे, जो साइकिल रिपीट होती है रिश्तों में या किसी भी चीज़ में, चाहे आपका करियर ही क्यों ना हो, बस आपने उस लेसन को पकड़ लिया, उसके बाद में वो साइकिल गोल 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 सॉरी रिपीट नहीं होगी, ठीक है, साइकिल रिपीट वो नहीं होगी। सो बस जुड़ जाइए अपने साथ, शुक्राना की एनर्जी में आइए। सॉरी, ठीक है, ब्लेसिंग की एनर्जी में आइए। देखिए, प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। अगर घूमने जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य से एनर्जी मांगिए, सूर्य मैस्कुलाइन एनर्जी को इनहेंस करता है, ठीक है। और रात में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी छत पे जा सकते हैं, या चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट करिए, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करेगा। सोने से पहले सेल्फ टॉक कीजिए, सोने से पहले फिर से ग्रेटिट्यूड में आइए, दिन भर का आकलन कीजिए, आज दिन में जो भी घटनाएं घटी और उन घटनाओं में जहाँ पे मेरे जो रिएक्शंस थे उनको वॉच कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो भी दिन भर में आज घटनाएं घटी, उनका एनालिसिस करिए, और जो घटनाएं थी, देखो अच्छी बुरी, अच्छे भी एक्सपीरियंस होते हैं दिन में, बुरे भी एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार किसी से खटपट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमको बाद में याद आता है, अरे यार ऐसे हो गया, बेफिजूल में हमने ऐसा बोल दिया, यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं, होता है ना। ये रात का टाइम है, आप बैठिए, एनालिसिस करिए पूरे दिन का, देखिए उसमें कि आज अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे अगर मैं ऐसा रिएक्शन जो मैंने दिया, क्या वो सही था, आपको पता लग जाएगा, है ना। सही था, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। ऑल्दो आएगा दिमाग में क्या, जो ख़राब किए थे, तो जो ख़राब चीज़ें थी वहाँ पे पकड़ना है कि अच्छा ये मेरे से यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब हुई, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो अब उस सिचुएशन में मैं आपको ना, आपकी आत्मा बताएगी कि हाँ, मेरे से उस समय ये मिस्टेक हुई थी, मुझे ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था। लेकिन अब आप यहाँ पे पॉइंट करो, नोट करो कि ये पता कब लगा, जब आप खुद से कनेक्ट हुए। उस समय खुद से कनेक्ट नहीं थे, इसलिए वैसा रिएक्शन हुआ, लेकिन अब पता लग पा रहा है क्योंकि खुद से कनेक्ट हो गए, ठीक है। सो इसलिए अपने आप से एक कनेक्शन ज़रूर से बनाइए। हमारा बड़ा जोर रहता है सबसे रिश्ते अच्छे करने के लिए, लेकिन जो हमारा खुद के साथ जो कनेक्शन है वो छूट रहा है। हमारे आसपास जितने लोग हैं जो हमारी चिंता करते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, है ना, हम उनको ही ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। हमारा ध्यान और सभी लोगों को खुश करने में, पीपल प्लीजिंग पर रहता है, लेकिन जो हमारे आसपास की जो ब्लेसिंग्स हैं हम उनको जो है हमेशा साइड करते हैं।
सो गलतियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ नहीं होती, हम इंसान हैं, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। लेकिन उन्हीं गलतियों को रिपीटेड करते जाएंगे तो हमारी लाइफ में हम सिर्फ चिंताओं को, तनाव को ही आमंत्रित करते हैं। ठीक है। सो बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस है। पानी जब भी पिए हैं, एफर्मेशन डाल के पिए हैं, है ना। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि सुबह से ही हमारी वाइब्रेशन जब लो हो जाती है, सैड फील करते हैं, तो अब तो मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ। तो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो आपको बताए, उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा, है ना। उसमें छोटे छोटे टिप्स को लेके चीज़ें हमने बताई हैं। बाकी यहाँ पे तो हमने डिटेल में बहुत कुछ बस वार्तालाप कर रहे हैं आपसे, जो भी निकल रहा है अंदर से। तो कहने का जो, अगर मैं इसको क्लोज़र पे ले जाऊँ, फाइनल टच पे ले जाऊँ, तो ये है कि आप थोड़ा-सा थोड़ा समय निकाल के अपने आप से कनेक्शन ज़रूर से बनाना शुरू कीजिए। ठीक है। छोटी-छोटी जो अच्छी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो कुछ बुरा हो रहा है उनसे लेसन पकड़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ रिएक्शन, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्शन को आपको छोड़ना है ना। रिस्पॉन्डिंग की एनर्जी में आना है। दूसरा, सुबह से ही, क्योंकि जब हम रात तक, जैसे सुबह का हमने बताया, फिर जब आप रात तक जाएंगे तो रात में फिर से आपको यही शुक्राना, ब्लेसिंग, ये सारी चीज़ें, फॉरगिवनेस, दिन में रात में सोने से पहले एक प्रैक्टिस ज़रूर से होपोनोपोनो प्रैक्टिस की होनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सबके लिए जो जो चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर दिन में कुछ ऐसी किसी से हॉट टॉक हुई, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई, या अपने प्रति भी आपने कई बार अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, या अपने लिए कुछ ऐसा हुआ जो जहाँ पे आपने खुद को बुरा फील कराया, है ना, या अपनी बात नहीं रख पाए, अपने आप से सॉरी बोलिए। किसी सिचुएशन को सॉरी बोलिए। दिन के दिन में उसी दिन की रात में ही आप पूरे दिन के लिए ईश्वर से क्षमा मांग के सोएं कि भगवान, आज दिन भर में मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से जो भी मेरे से कुछ भी मिस्टेक हुई है, मैं क्षमा चाहती हूँ, है ना, या चाहता हूँ। तो आप सबसे ये जो कुछ प्रैक्टिस है, कर्मा क्लींजिंग से बचाएगा। और तो इसके ऊपर भी हमारी एक अलग अलग से वीडियो है ना। तो मैं कहती हूँ आप देखा करिए चैनल की वीडियोस, क्योंकि जो भी बस ईश्वर हमें आदेश दे देते हैं, वो हम, या आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ क्लिक हो जाती है, तो ज़रूर से देखिएगा, आपके ज़रूर से काम आएंगी ऐसी चीज़ें। सो बस ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो सैडनेस की एनर्जी को हटाना है, तो जस्ट आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। प्रकृति से जुड़ना होगा, पांचों एलिमेंट से आपको जुड़ना होगा, है ना। जो भी पांच, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, तो धरती, जो भी है हमारे पांच तत्व हैं, इनसे आप जुड़िए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए, है ना। इन पांचों तत्वों को लेके अगर आप चलेंगे, आप जानते हैं इन पांचों तत्वों को, अगर मैं इस पर और डिटेल में जाऊँगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको ना नींद आने लगेगी। सो इसलिए मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊँगी। पांचों तत्वों से जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है। जैसे ही आप उन पांचों तत्वों से जुड़ेंगे और छोटी छोटी प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे डेली रूटीन में, और बस दिन भर में जब भी याद आए, जब भी नेगेटिव थॉट आए, हर एक नेगेटिव थॉट को कैंसिल, क्लियर, डिलीट। नहीं, मेरी एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं सोचना नेगेटिव, आई एम पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव फील हो तो एक आपका अवेयरनेस और एक आपका ऑब्जर्वर बनना। जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं और आप ये चेक करके रखते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि नेगेटिव थॉट की आदत होती है, एक आया उसके पीछे दूसरा आया, तीसरा आया, और आपको पता ही नहीं लगता कब 1 घंटा हो गया और आप डिप्रेशन में चले गए, है ना। इसलिए ऑब्जर्वर बनिए, देखिए, तो फील करिए। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं भाई। जब अच्छे को हम एक्सेप्ट करते हैं तो बुरे को क्यों नहीं। जब तक हम उन नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको फील नहीं करेंगे, तो हम उसको हील भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो भी नेगेटिव इमोशन आ भी रहा है उसको फील करिए, क्योंकि उसको फील करना है, रिलीज़ करना है। नहीं रिलीज़ करेंगे, ट्रॉमा बनेंगे, अंदर सप्रेस होगा, बीमारी देंगे। इसलिए उसको फील करें, हील करें, रिलीज़ करें। ठीक है, रिलीज़ करें, हील करें। सो ये सारी छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाएंगी। सो अपने सभी पांचों तत्वों से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, ब्लेस फील करिए, ग्रेटिट्यूड करिए, क्षमा याचना कीजिए, और फिर अपनी लाइफ में चेंज देखिए, और उस चेंज को मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी लंबी वीडियो को मुझे यहाँ तक सुना, फास्ट करके सुना, लेकिन आपने सुना। ठीक है। सो बस मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपका हंसना, आपकी मुस्कुराहट में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा अब पर्पज़ ही आपकी खुशी बन चुका है। बस इतना हम जानते हैं। सो बहुत सारा प्यार। लव यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।